दोस्तों खरबूजे और ककड़ी में इन दिनों बेल खराब होने की एक समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी किसानों को, और काफ़ी बहुत सारे मेरे पास इस तरह के कमेंट भी आए थे और मैंने खुद भी देखा था कि जो खरबूजे या ककड़ी की जो बेल होती है वो कुछ इस तरह से ख़राब हो जाती है। यहाँ पे देखिए आप, इस तरह से एक चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलता है, कुछ मक्खी वगैरह डंक मार देती होगी शायद। उसके बाद में ये जो बेल होती है आगे से ये पूरी तरह से देख पा रहे हैं आप, पूरी तरह से ख़राब हो जाती है और तना भी पूरी तरह से यहाँ पे ख़राब हो जाता है या बेल सूख जाती है और पूरी तरह से ये डैमेज हो जाता है मतलब। तो इसका एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन निकाला है मैंने, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि पूरी तरह से ये कंट्रोल हो जाता है, किस वजह से होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, कुछ रस चूसने वाले कीट होते हैं जो कि हमारे तने के अंदर जो डंक मार देते हैं, उसकी वजह से उसके बाद में डंक मारने के बाद इसमें सबसे बड़ी जो समस्या क्या आती है वो आती है फंगस से रिलेटेड समस्या आती है इसमें, यानी फंगस का इस पर अटैक हो जाता है और फंगस की वजह से ये जो रोग होता है ये आगे से आगे बढ़ता जाता है। यानी मक्खी के डंक मारने की वजह से वजह वही होती है, लेकिन उसके बाद में जो रोग आता है वो फंगस से रिलेटेड आता है। यानी इसमें फंगस का जो प्रकोप होता है वो बढ़ता चला जाता है और उसके बाद में जो बेल होती है वो आगे से सूख जाती है या कई बार पूरा तना भी इसका ख़राब हो जाता है। तो इसके कंट्रोल के लिए मैं आपको दिखाऊंगा पहले कि किस तरह से इसको कंट्रोल भी कर लिया है हमने, और मैं आपको दूसरी बेल के पास लेके चलता हूं जो कि इससे ज़्यादा गंभीर थी और जिसको हमने पूरी तरह से कंट्रोल भी कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि जो बेल ख़राब हो गई थी उसको हमने स्प्रे के बाद में पूरी तरह से ये वापस ठीक हो गई। यहाँ पे देखिए आप, पूरी तरह से ये सूख गया है, जो यहाँ पे घाव बना था एक तरह से वो पूरी तरह से कंट्रोल हो गया है। और यहाँ पे देखिए आप, दूसरी लेयर भी बन गई है जो कि ठीक हो गया है, जो चिपचिपा पदार्थ था वो पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। तो हमने केवल इसमें एक स्प्रे किया और एक स्प्रे करने के बाद आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से ये प्लांट जो है हमारा ठीक हो गया है। एक प्लांट आपको मैं और दिखाता हूँ। तो दोस्तों एक प्लांट और है मेरे पास यहाँ पे, ये भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो चिपचिपा सा पदार्थ अंदर से निकला था ये पूरी तरह से सूख गया है और जो इसकी रिकवरी यहाँ से हो गई है बेल की पूरी तरह से। ये देखिए झड़ गया है पूरा छूने पर, ये देखिए पूरी तरह से ये कंट्रोल हो चुका है और हमने केवल एक ही स्प्रे इसमें निकाला है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो काम करता है इसको ठीक करने में वो फंगीसाइड करता है, हालांकि इंसेक्टिसाइड भी आपको साथ में लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये दूसरा प्लांट है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा अटैक हुआ था, यानी इसकी जो ये बेल थी ये अलग हो गई है पूरी तरह से, ये जल के अलग हो गई थी मतलब। और उसके बाद में इसमें हमने जो स्प्रे किया, इसका स्प्रे करने के बाद यहाँ से देखिए आप, पूरी तरह से ये ठीक हो गई है और आगे की जो बेल है अब ये सुरक्षित है और अब इसमें कोई भी रोग नहीं है। ये देखिए पूरी तरह से एक जो इसका घाव है आप कह सकते हैं पूरी तरह से भर गया है और अभी ये बिल्कुल स्वस्थ है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस तरह का रोग अगर आपको अपनी फसल में देखने को मिलता है तो आप इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या हमने इसमें कौन सा स्प्रे निकाला जिसके बाद में ये पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो दोस्तों इसको कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड में आप क्लोरोफायरिफॉस 50% प्लस साइफरमेथ्रिन 5% आप ले सकते हैं, जो कि इसी फॉर्म में आपको मिल जाता है। यह आपको 30 ml प्रति टैंक के हिसाब से लेना है और इसके साथ में याद रखना आप कि फंगीसाइड आपको ज़रूर ऐड कर लेना है। और फंगीसाइड जो मैंने ऐड किया है वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों फंगीसाइड में इसमें हमने काम में लिया था बायर कंपनी का एंट्राकोल, जिसमें प्रोपिनेब होता है जो कि 70% WP में आपको मिल जाता है। वो आप फंगीसाइड काम में ले सकते हैं जो कि आपको 40 ग्राम प्रति टैंक के हिसाब से काम में लेना है। दोस्तों इसको कंट्रोल करने के लिए एक इंसेक्टिसाइड में आपको और बता देता हूँ जो कि आपको वैसे भी इस्तेमाल करना पड़ता है फ्लोरिंग और फ्रूटिंग अवस्था में। जैसे आपकी खरबूजे की क्रॉप है या ककड़ी की क्रॉप में इस तरह की बीमारी अगर आपको देखने को मिलती है और उसमें फल मक्खी का प्रकोप भी आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको वैसे भी बायर कंपनी के सोलोमोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों सोलोमोन में आपको बीटा साइफ्लुथ्रीन 8.49% और एमिडाक्लोप्रिड आपको 19% मिल जाता है, जिससे भी आपकी जो है फल मक्खी तो कंट्रोल होती है, साथ में ये रोग भी आपका कंट्रोल हो जाता है। तो अगर आपकी तरबूज की फसल हो या आपकी खरबूजे की फसल हो या ककड़ी की फसल हो, उसमें अगर आपको इस तरह की दिक्कत दिखे और साथ में फल मक्खी का प्रकोप भी दिखे तो आप सोलोमोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये दिक्कत आपकी फल मक्खी के साथ साथ ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी और पूरी तरह से ये जो रोग है वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन साथ में आपको एंट्राकोल जो फंगीसाइड आता है वो ज़रूर इस्तेमाल करना है। मैंने पहले भी बताया कि फंगीसाइड का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है ठीक करने में, तो फंगीसाइड का इसमें जो इस्तेमाल है वो आपको ज़रूर कर लेना है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।